सुप्रभात। अंदर से ऊंचा उठते जाना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। अंदर से ऊंचा उठते जाना। साधना में एक बड़ा भारी विघ्न साधक की प्रसिद्धि है। जब लोग जान जाते हैं कि अमुक मनुष्य साधना करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक कुछ लोगों की श्रद्धा हो जाती है। जिनकी श्रद्धा होती है वे समय समय पर मन, वाणी, शरीर से उसका आदर करने लगते हैं। जिन्हें आदर और मान प्रिय नहीं होते, ऐसे मनुष्य संसार में सदा से ही बहुत थोड़े हैं। साधक भी मनुष्य है, उसे भी आदर, मान, प्रतिष्ठा आदि प्रिय प्रतीत होते हैं। अतः जो जो उससे उनकी प्राप्ति होती है, त्यों ही त्यों उसकी लालसा अधिक लोगों से अधिक सम्मान प्राप्त करने की होने लगती है। इससे परिणाम में उसका ईश्वर संबंधी साधन, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के साधन रूप में बदल जाता है। तो जिस कार्य, जैसी बोलचाल, जैसे आचरण और जिस तरह की कार्रवाइयों से सम्मान मिलता हो, बस उन्हीं को करना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इससे ज्यों ज्यों उसका परमार्थ साधन घटता और छूटता है, त्यों ही त्यों उसका तेज, निष्प्रयता, उदासीन भाव, उसकी सरलता, ईश्वरीय श्रद्धा और परमार्थ साधना नष्ट होती जाती है। तो जहाँ तक बने, साधक प्रसिद्ध होने की चेष्टा कदापि ना करे। अपने साधन को यथासंभव खूब छिपावे। उपदेशक या आचार्य का पद कभी भूल कर भी ग्रहण ना करे। जगत के लोग उसमें अपने से कोई विशेषता ना समझें। इसी में उसका भला है। मतलब ये कि भजन साधन को यथासंभव साधक ना तो प्रकट करे, ना दिखावे, और लोगों से अपने को श्रेष्ठ भी ना समझे, क्योंकि इससे भी अपने में अभिमान और दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने का स्थान रहता है। तो जो साधक अपने साधन की स्थिति से अपने को ऊंचा समझता है या लोगों में प्रकट करता है, वो तो गिरता ही है, परंतु वो जितना है उतना भी प्रकट करने में उपयुक्त प्रकार से गिरने का ही भय रहता है। साधक की भलाई इसी में है कि वो जितना है, दुनिया उसको सदा उससे कम ही जाने। बाहर से नीचे रहकर अंदर से ऊंचा उठते जाना ही साधक के लिए कल्याणप्रद है। बाहर से नीचे रहकर अंदर से ऊंचा उठते जाना ही साधक के लिए कल्याणप्रद है। क्योंकि ध्यान करने के 3 दर्जे होते हैं। अब पहला दर्जा यह है कि आंख बंद करके गुरु को प्रत्यक्ष में या कल्पना द्वारा सामने बिठालकर उसके हृदय से अपने हृदय में प्रकाश आता महसूस करें, और वहां से अपने सारे शरीर में नाड़ियों द्वारा फैलता अनुभव करें। जब यह अभ्यास कुछ दिनों तक कर लिया जाता है, तब दूसरा अभ्यास शुरू होता है। वो यह कि अपने हृदय रूपी आईने में गुरु को बैठा हुआ और ओम ओम का उच्चारण करते हुए अनुभव करें। ख्याल की आंख से देखें कि गुरु हृदय के अंदर बैठा हुआ ओम ओम शब्द कह रहा है, और ख्याली जुबान से ओम ओम करते रहें, वह ख्याली कान से सुनते रहें। जब कुछ दिनों बाद यह अभ्यास पक्का हो जाता है, तब तीसरा अभ्यास शुरू होता है। वो यह है कि ऐसा ख्याल करें कि मैं नहीं हूँ, ये गुरु ही बैठे। ये मेरी आँख, कान, नाक आदि नहीं है, बल्कि गुरु के ही हैं। उनके शरीर रूपी खोल में मैं घुस गया हूँ। अब मैं नहीं हूँ, गुरु ही हैं। ये सब काम वही कर रहे हैं। इसी को लय होना या फनाफिल शेख होना कहते हैं। मैं नहीं हूँ, चलते फिरते, खाते पीते, बात करते, सब वही कर रहे हैं। ये सब स्थूल में लय होना है। कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। प्रेम गलियति साकरी, या मैं दो न समाई। सूक्ष्म में, कारण में जब लय हो जाए, तब पूर्ण लय हो जाना समझे।
मन और बुद्धि उन्हीं का काम कर रही, सोचते विचारते और कहते सुनते वही हैं। उसी मौके पर वो क्या कहते हैं क्या करते हैं हमसे वही काम होना चाहिए। मतलब यह है कि अपना आपा चला जाए और उनका आपा आ जाए। इससे गुरु की सब बातें शिष्य में उतर जाती हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की हैसियत से अपने शिष्य अर्जुन से इस प्रकार कहा कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैव मात्मनम मत परायणम। कि हे प्यारे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा ही स्मरण करता है, मेरे सिवा किसी दूसरे के सम्मुख सिर मत झुका। पूजा अर्चना जो कुछ तू करे वो मेरी कर। केवल इस एक साधन से तू मुझ जैसा बन जाएगा और मुझ में मिलकर एक हो जाएगा। अब ये प्रेम योग का साधन है। इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता है और उसका लाभ ये होता है कि वो अपना अस्तित्व खोकर गुरु रूप धारण कर लेता है। तो जिस समय ये अवस्था शिष्य में आ जाती है, गुरु की सारी शक्तियाँ उसमें उतर आती हैं। जिस स्थान पर उसका गुरु पहुंचा होता है उसी स्थान तक शिष्य भी एकदम बिना कुछ किए धरे जा पहुंचता है, उसका आपा बैठ जाता है। अब मनुष्य को क्या करना है? केवल अहम भाव ही तो त्यागना है, जिसके लिए इससे सरल उपाय दूसरा नहीं। आपा मेटे पीऊ मिले, पीऊ में रहा समाय, अकथ कहानी प्रेम की, कहे तो को पति आए। इस संबंध में सूफिया ने कहा है कि तू दरो गुमशो इनस्तो बस, अर्थात तू इसके अंदर लय हो जा, यही कमाल है बस। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए दुई, उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। किसी ने माँ आनंदमयी से पूछा कि किसी दिन भजन में मन खूब लगता है और किसी दिन बिल्कुल जमता ही नहीं, इसका क्या कारण? माँ कहते कभी खाने पीने में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो मन में विक्षेप डाल देती है। कभी कभी ये दशा कोई अपवित्र दृश्य देखने या किसी खराब आदमी के स्पर्श या संग से भी हो जाती है। तुम्हारे जाने बिना वो तुम्हारे मन पर असर कर देते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि यदि कोई इस पथ पर ठीक तौर पर चलना चाहता है तो उससे कुछ समय के लिए संग छोड़कर एकांत में रहना चाहिए। ये संसारी लोगों के लिए मुश्किल है, किंतु अपना लक्ष्य ठीक रखना चाहिए और मन को उसी तरफ लगाने की चेष्टा करना जरूरी है। जो करते हो उसको भगवान की सेवा के भाव से करने से उनकी स्मृति बनी रहेगी। और जैसे वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ने पर नए निकल आते हैं, वैसे ही संसार की आसक्ति कम होती जाएगी और परमेश्वर की तरफ आकर्षण बढ़ता जाएगा। परमेश्वर की तरफ आकर्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि ध्यान में जो भी विक्षेप आता है वो तभी आता है जब मन बाहरी दुनिया में भटकता है, बाहरी दुनिया का प्रभाव पड़ता है। आप कोई ऐसी चीज़ देख लेते हो जो कि तुम्हारी इंद्रियों को लुभा रही है, आप पर किसी ऐसे व्यक्ति का या किसी ऐसी चीज़ का असर हो रहा है जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, तो वो ध्यान में बाधा है। ये सब तो हटाना है ना। युद्ध कहा कि बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए दुई, उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। जब अपन खो जाएंगे, उन्हीं में लय हो जाएंगे, तो कोई बाहरी चीज़ परेशान नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। धन्यवाद।